और भी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं लाहौर, जहाँ पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। के लोग जिनकी बदकिस्मती है कि उनको ये नए पाकिस्तान का एक वाहियात किस्म का टीका लगा और उससे वो बेचारे आज तक उठ नहीं पा रहे। आज पूरे सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके उनको वहाँ से यहाँ लाया जाएगा। मज़े की बात यह है कि दूसरों को पटवारियों के ताने देने वाले जो है वो जलसा जो है वो मुलतवी होने पे 5-5 हज़ार का रेट था। अल्लाह जाने आज जलसे में आने का रेट क्या होगा। लेकिन जो 40 से ज़्यादा रेस्क्यू 1112 जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए मौजूद होनी चाहिए, वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं, जो लोग बीमार पड़ेंगे, उनको रेस्क्यू 1112 नहीं मिलेगी। उनको जो है वो रेस्क्यू 1112 जो है वो यहाँ पे सफ़ेद स्टिकर लगा के उनको इस्लामाबाद में लाया जा रहा है। यहाँ पर बंदे पूरे कराने हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो मर्जी हो जाए, बारिशों के हालात हैं, जो NDMA की जो है वो अपनी जो है वो मौजूद है इसके ऊपर पेश की जो इतलात हैं, लेकिन उसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा वो कल मैंने देखा वो दौड़े भागे फिरे थे वज़ीर आला जो है वो सड़कों के पे पेशावर की वो सड़कों पे भाग रहे। भाई ये क्या ड्रामेबाजी है। खैबर पख्तूनख्वा की बदकिस्मती है कि आप उनको मिल गए हैं, लेकिन उसका ये मतलब है कि अब वो 1000 अरब रुपए से ज़्यादा का मकरूज सूबा, उसके बच्चों को मील न्यूट्रिशन प्रोग्राम नहीं मिल सकता पंजाब की तरह। वहाँ के लोगों को जो है वो सड़कें और पुल नहीं मिल सकते पंजाब की तरह। वहाँ के लोगों को एयर एम्बुलेंस नहीं मिल सकती पंजाब के लोगों की तरह। उनको अपना घर अपनी छत नहीं मिल सकती पंजाब के लोगों की तरह। उनके मुकद्दर में ये जलसे जुलूस लिखे उनके, और फिर ये आपने तमाशे ड्रामे करने हैं तो पैसे कम लगेंगे, वहीं कर लो KPK के अंदर। अगर उनके मुकद्दर में उनको यही जलसे जुलूसों के आरे लगा के रखना है तो वहाँ कर लो भाई। ये तमाशा इस्लामाबाद में लगाने की क्या ज़रूरत है। और फिर मज़े की बात यह है कि क्या होगा, म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा, इकट्ठे होंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। क्या हुआ, मिलेगा क्या। अब ये हकीकी आज़ादी मैंने सुना कल से वो चल रहा है, हकीकी आज़ादी किससे लेनी भाई। हकीकी आज़ादी अमेरिका के सामने आप लेट गए, इस्टेब्लिशमेंट के आप जो है वो पैर पड़ रहे हैं, मुझसे बात कर लो, मुझसे बात क्यों नहीं करता, मैंने बात सिर्फ फौज से करनी है। जो है वो जेल में आपको 100 तरह की सहूलियात चाहिए, कभी इलेक्ट्रिक ब्रश चाहिए, कभी जॉगिंग मशीन, कभी आप डंबल भी चाहिए, और उनको हकीकी आज़ादी चाहिए। मैं एक बात बड़ी कैटेगरिकली जो है ना, ये 100 मिलियन पाउंड से बच सकते हैं वाले केस से, वो भी आपने देख लिया कि जो है वो चोर डाकुओं को ये मैं नैब ऑर्डिनेंस से जो है वो मैं रिलीफ नहीं मिलने दूंगा। ये चोर डाकुओं के लिए ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, उसको खुद चैलेंज किया। और मौसूफ पाकिस्तान की तारीख के अनोखे सियासतदान होंगे कि जिस एक कानून के खिलाफ अदालत में गए, जब वो फैसला अपने खिलाफ आया उसका रिलीफ भी सबसे पहले मांगने खुद पहुंच गए। इस नए कानून से रिलीफ मांगने के लिए जो पहली एप्लीकेशन आई है वो इमरान खान न्याजी वल्द इकरामुल्लाह न्याजी की है कि जी मुझे NRO दे दें। नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। और दूसरा इनका तमाशा ये है 190 मिलियन पाउंड का, जो मैं आपके तक भेजना चाहती हूँ, वो ये है कि नैब के तफ्तीशी के ऊपर जरा जो है उस पर 15 समातें गुजर गई हैं। वो खड़े होके उसको धमकियां जरूर देते हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कल परसों भी उन्होंने धमकियां दी हैं, लेकिन 1 तारीख पे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का वकील बीमार हो जाता है, अगली तारीख में उनके अब्बू बीमार हो जाते हैं, और फिर अगली तारीख पे जलसा आ जाता है, और उसके बाद पार्टी इजलास आ जाता है, और ये जो है ये मुकम्मल नहीं होगी। फिर क्या कहेंगे, जल्दबाजी में फैसला दे दिया, हमें सुना नहीं गया। जब 15 पेशियों से आप जिरा मुकम्मल नहीं कर रहे तो जज जो ससुराल से तो नहीं आया ना आपकी कि वो बैठ के आपको बस आपकी शक्ल देखता रहे, उसको तो जो है वो फैसला करना है। पहले ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो बहुत सारा टाइम गुजर गया है। दूसरी एक अहम बात जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब यहाँ जवान पार्क में दहशतगर्दी करा रहे थे, पेट्रोल बम चल रहे थे और सब कुछ हो रहा था, बहुत सारे वो लोग जो तालिबान जो है जिन लोगों को इमरान खान की हुकूमत ने प्रेसिडेंट अलवी के थ्रू सदारती हुक्म के ज़रिए बाहर निकाला था, उनमें से बहुत सारे लोग जमान पार्क के बाहर आपको नज़र आए, जिसमें मुझे याद सिर्फ एक बंदे का नाम आ रहा है, इकबाल खान मुझे याद है। वो जो है वो मशहूर तालिबान का वो था, और उसको जमान पार्क के बाहर जो है बाकायदा सिक्योरिटी करते और बाकायदा इमरान खान की हिफाजत करते देखा गया था। मुझे खौफ और
डर ये है कि कितने इकबाल खान आएंगे आज के खैबर पख्तूनख्वा से, और क्या ये जो दहशतगर्द छोड़े गए थे जिनकी वजह से आज पाकिस्तान के हालात दोबारा ख़राब हो रहे हैं, हमें किसी को जलसे से डर नहीं लगता, हमें इनकी करतूतों से डर लगता है, इनकी बैकग्राउंड से डर लगता है कि इनको पाकिस्तान में हालात ख़राब करने के लिए प्लांट किया गया है। और कल तो आपने देख लिया, वो एक इजराइली जो है वो अखबार का भी आपने देख लिया कि वो किस तरह मरे चले जा रहे हैं इमरान खान की मोहब्बत में, और इमरान खान की उनकी मोहब्बत आपको मालूम ही है कि वो काहे के लिए है। अब ये किसी भी तरह से हालात को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, किसी भी तरह से फितना फसाद इंतशार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इनका जलसा करने पे ना कल एतराज़ था ना आज एतराज़ है, लेकिन इनकी फितना फसाद करने पे कल भी एतराज़ था, आज भी एतराज़ है। इनका जलाओ घराव करने पे कल भी एतराज़ था, आज भी एतराज़ है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ दह बात यह है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिनको अस्पतालों की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ कोई नहीं होगा क्योंकि सबकी ड्यूटी जो है वो इस्लामाबाद लगी हुई है। आज बहुत सारे जो हमारे लोग हैं, किसी को खुदा न खास्ता कोई ट्रैफिक के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई नहीं मिलेगा क्योंकि आज इस्लामाबाद का जलसा है। और इस्लामाबाद का जलसा है क्यों? इमरान खान की रिहाई के लिए। आपने कभी इनके मुंह से आम आदमी के प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ सुना है? और फिर खैबर पख्तूनख्वा मिसाली सूबा बनाना था, उस खैबर पख्तूनख्वा को ना सिर्फ मकरूज किया बल्कि अब वहाँ आलम यह है कि बाकायदा खुद इमरान खान ने गुड गवर्नेंस की कमेटी बना के लगाई है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर कि वहाँ पर करप्शन की जो है वो शिकायत हैं। उनकी अपनी कैबिनेट मेंबर्स कह रहे हैं करप्शन हो रही है, वज़ीर आला जो है वो भत्ते पकड़ता है, वज़ीर आला जो है वो करप्शन में मुलव्वस है, और फिर वो है उन्हीं उसको लोगों को साइड पे कर दिया जाता है क्योंकि कोई जो है वो वज़ीर आला के ख़िलाफ़ बोल नहीं सकता, क्योंकि वहाँ जो हो रहा है उसके ऊपर सब ने चूँकि आँखें बंद कर ली हैं, वहाँ पर आँखें बंद कर ली जाए। और खैबर पख्तूनख्वा जैसा सूबा जिसको सेहत की सहूलियात मिलनी चाहिए, जिसको तालीम की सहूलियात जिन बच्चों को मिलनी चाहिए, वो बच्चे हमारा फ्यूचर हैं। उन बच्चों को हमने जो है वो गाली गलोच और बदतमीज़ी तो सिखा दी है। उनके हाथ में क्लाशनकोफ नहीं होनी चाहिए, उनके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, उनके हाथ में कलम होनी चाहिए, और ये खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों का हक है। लेकिन उन सबको हाँक के आज लाया जाएगा और लाकर जो है वो जलसा जुलूस करके घर चले जाएंगे। भाई खोना को आना को कुछ भी नहीं। इन जलसे जुलूसों से इमरान खान नहीं बाहर आता। इमरान खान ने अपने अमाल का जवाब दे के बाहर आना है। इमरान खान ने जो है वो अदालतों के जरिए बाहर आना है अगर आना है तो, अदरवाइज कोई और ऑप्शन ना आ रहा है, NRO है उसके लिए, और ना कोई जलसे जुलूसों से कोई फ़र्क पड़ता है। और एंड पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि रियासत सोई भी नहीं है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं, जिस भी भेस में आ रहे हैं, वो सब लोग जो है कानून के अंडर जो है वो जलसा करने की उनको इजाज़त है। अब इसके अंदर कितने आएंगे, कितने आज क्या रेट है मुझे नहीं पता, शाम तक पता लग जाएगा। और जो है वो लेकिन 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये गलत बात है। अगर जलसा मुलतवी होने पे 5,000 का रेट था तो जलसा अटेंड करने पे जो है वो रेट ज़्यादा होना चाहिए। ये बहुत नामुनासिब बात होगी कि मुलतवी होने पे भी 5,000 और उसके भी 5,000 हो। लेकिन अल्लाह पाक इस मुल्क को जो है वो अपनी हिफाजत में रखे। हम कानून नाफिज करने वाले इदारे विजिलेंटली जो है वो देख रहे हैं, इनको तमाम तर सहूलियात दी जा रही हैं। रात तक भी इनका एक के बाद एक जाके जो है वहाँ पर फोटोएं बना रहा है, वीडियोस बना रहा है। हमने कहा खुल के खेलें, इनको खुल के खेलने का मौका दिया है, लेकिन रोना धोना नहीं चलेगा। अब खाम खा का जो है ना वो नहीं करना, हमें ये नहीं करने दिया। आपको सब कुछ करने की इजाज़त है सवाए हालात ख़राब करने के। हालात ख़राब करने के अलावा आप जो करना चाहें आपको करने की इजाज़त है, लेकिन जो आपको SOPs दिए गए हैं, जो आपको जो है वो पूरा जो इजाज़त के साथ जो आपके ऊपर कंडीशंस लगाई गई हैं उसको फॉलो करना होगा। खामखा हालात ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो सरकारी मुलाजमों को लेके आए हैं, आज संडे है, छुट्टी है, छुट्टी मना के इंशाअल्लाह ताला वो खैर खैरियत से अपने घर पहुंच जाएंगे। हमारी दुआ है। अज़मा ये बताइएगा कि रात मौलाना फजल रहमान ने भी एक बड़ा जलसा किया मीनार पाकिस्तान के ऊपर, और उन्होंने भी हुकूमत को बड़ी बड़ी धमकियाँ दी हैं। अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अगर हमारी बातें ना मानी तो हम इस हुकूमत को गिराने तक चले जाएंगे। वाज़ेह कर दिया रात उन्होंने। दूसरा, ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा 9 मई में इमरान खान जो बानी पीटीएम का ट्रायल हो सकता है। आपको लगता है उनका ट्रायल हो सकता है?
देखिए मैं मेरे लिए बड़ा आसान है, अगर मैं एक इस पोजीशन पे नहीं होती, एक हुकूमत की ज़िम्मेदार पोजीशन पे, तो मैं कुछ भी अपनी राय दे सकती थी। मैं अपनी राय नहीं देना चाहती, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर 9 मई जिसने भी किया है और जिसने करवाया है, जिसकी डायरेक्शंस पे हुआ है, सबके साथ ज़ाहिर है सबको जवाब देना होगा। और दूसरी, मौलाना साहब हमारे बड़े हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, हमने पहले भी इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, अब भी नहीं करेंगे। और लेकिन उन्होंने जो फ्लोर ऑफ द हाउस कहा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस निज़ाम को, इस हुकूमत को जो है वो पाकिस्तान के हालात इसके मुतकाज़ी नहीं है कि इसको गिरा दिया जाए या इस निज़ाम को लपेट दिया जाए, और यही बात साहिब है। मैडम 9 मई को में निगरान हुकूमत जो है वो 8 मई उसके बाद हुकूमत में आ गई। तो कल एक वीडियो आई है लाहौर से जिसमें जुबैर खान नियाजी जो पोशी के बाद जो है वो मंजराम पर आए हैं और वो इश्तिहारी भी हैं, आज तक वो गिरफ्तार नहीं हो सके। दूसरी जानिब शैफ शाहीन का ये बयान भी चल रहा है कि मसल्ह अफराद जो है वो शामिल होंगे। तो जल्सों के पास क्या इसकी रिपोर्ट है पंजाब, क्योंकि पंजाब से उधर क्या है कि हर रिपोर्ट बताने वाली और वो दिखाने वाली नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब इससे ज़्यादा खुली छुट्टी दी जा सकती है कि जो दहशतगर्द हैं, जो इश्तिहारी हैं, वो भी दंदना रहे हैं, उनको भी दंदनाने का पूरा मौका दिया है कि शाम को रोना नहीं किसी ने, और ये नहीं कहना हमें ये नहीं करने दिया, हमें वो नहीं करने दिया। तो फुल फ्लैज इनको खुली छुट्टी मिली है, लेकिन वो दहशतगर्द हिम्मत करें। 9 मई किया, इतना बड़ा इनकलाब लाए थे, तो फिर पैरों पे खड़े हों, वो निकले ना ज़रा बाहर। हम अजहर साहब भी वो निकल के आए, वो असलम इकबाल साहब, ये सारे जो है वो KPK की छत्तर छाया में सारे दहशतगर्द इकट्ठे हो जाते हैं। कई दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैठे हैं पनाह लेके, बाकियों को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के और कोई सेफ जोन्स है उनके अंदर पनाह दी गई है। तो ये दहशतगर्दों को जो सेफ हाउसेस दिए गए हैं ना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ये रियासत के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, और ये आज जलसा कर लें, फिर देखते हैं। अच्छा मैडम, आप कह रही है कि खुली छुट्टी दी गई है, लेकिन उनके सुबह से वीडियो पे वो रोना है उन्होंने, आज तो मजबूर ने कर दिया गया है, तो इस पर कोई पंजाब पुलिस की जानिब से कोई डायरेक्शन है कि उन्होंने घरों से निकलना है तो उनको गिरफ्तार कर दी जाए? मुझे ये बताएं, जो दहशतगर्द तक बाहर हैं उसके बाद किसको बंद करना है हमने भाई? अगर नहीं बंदे इकट्ठे होते, अगर 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार दे के भी नहीं हो रहे, वो नहीं बाहर निकल रहे, तो भाई इसमें हुकूमत पंजाब का कोई कसूर नहीं है। ये तो अब आपने खुद करना है। पिछली दफ़ा जो वो इतना जलसा मुलतवी करा दिया इस्टेब्लिशमेंट ने मुझसे, जिस दिन जलसा था उस दिन रात तक वहाँ स्टेज भी नहीं लगा था, वहाँ पे कोई चीज़ अल्लाह वाली मौजूद नहीं थी। अब वो जलसा मतलब हमने सजा के तो नहीं देना ना भाई, स्टेज तो खुद लगाना है, बंदे तो खुद लाने हैं ना। हमारे साथ नथी है जो तकलीफ दे है, ये भी नथी है, ये नहीं जा सकता, इसका कोई जिक्र करे या ना करे, ये रहेगा। जहाँ तक देखिए सहूलतकारी की इंतहा ये हो कि यास्मीन राशिद की वॉइस मैच के लिए रिमांड की स्टेज पे जज साहबा के पास जाया जाए और कहे कि जी ये रिमांड दे दें, इनकी कुछ हमारे पास ऑडियोज़ हैं, उसका वॉइस मैच कराना है, रिमांड की स्टेज पे वो केस ख़त्म कर दिया जाए। तो जो ईमानदारी है ना वो है हर सतह पर है। और मुझे अफसोस यही होता है कि 9 मई मेरा ज़ाती इशू नहीं है, मुस्लिम लीग नून का ज़ाती इशू नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, हमारे मुल्क के अंदर बगावत कराने की एक नाकाम कोशिश की गई, और अगर वो बगावत कामयाब हो जाती तो इनकलाब होता, और जब वो बगावत नाकाम हुई है तो फिर अब वो ये है। और इसके ऊपर जो है वो जहाँ पर ये हमले हुए, जिन जगहों पर ये हमले हुए, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने अभी DJSPR को कुछ दिन पहले सुना, जिनकी तनसीबात को जलाया गया, जिनके मुजस्मों को शहीद किया गया, वो उनके नहीं है, हम सबके हैं। मिलिट्री कोर्ट्स इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी काम कर रही थी। इमरान खान के दौरे हुकूमत में गालिबन 40 के करीब केसेस जो है वो ट्रायल हुए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, वो भी सिविलियंस के, लेकिन उनमें से किसी ने 9 मई नहीं किया हुआ था। अब अगर GHQ पे हमला करके तालिबान का केस मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है, तो इमरान खान साहब ऊपर से नाजिल हुए हैं कि वो 9 मई करने के बाद भी उनको खुली छुट्टी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। सो ये और अभी तक इसके ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे मौजूद है, और जब तक वो स्टे मौजूद है मिलिट्री कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग्स है गालिबन वो आगे नहीं चल पा रही। लेकिन इसके हवाले से ज़ाहिर DJSPR बेहतर फैसला क्या करने जा रहे हैं जी? अच्छा जी, अच्छा आज देखते हैं जी ये क्या करते हैं। अगर तो तमीज़ तहजीब से बिहेव करेंगे, अगर दहशतगर्द नहीं बनेंगे, सियासी इजमात बनेंगे तो बिल्कुल करेंगे। और अगर जो है वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड वो हुआ और खैबर पख्तूनख्वा की 1112 की गाड़ियों में इकबाल खान और उनके साथी आए
तो फिर जाहिर है सोचेंगे। ये बताइएगा कि बल्दियाती इंतखाबात की बात की जाए तो आइन में तरामीम जो है वो की जा रही है, इस पर अपोजिशन भी जो है वो भी एक पेज पर ही दिखाई देती है। उन्होंने भी इस पर वो खातरखा जो है वो बातें और मुजाहरे नहीं किए, तो क्या उन्होंने वैसे आम आदमी के कौन से हक में मुजाहरे किए हैं? उनको सिर्फ इमरान खान के लिए बाहर निकलना है और बाकी पूरे अवाम से उनका कोई लेना देना नहीं। इसका दूसरा मतलब बाय द वे ये भी हो सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की जो पंजाब की हुकूमत है, ये वफाकी हुकूमत है, उसकी कारकर्दगी से इतने मुतमईन है कि उसके ऊपर उनके पास करने के लिए कोई बात नहीं है, सिर्फ इमरान खान को बाहर निकालना उनके लिए मकसद है। इंतखाबात जो है आप समझती हैं कि अभी जो है पंजाब हुकूमत जी होंगे जी इंशाल्लाह बल्दियाती इंतखाबात। ये पिछली हुकूमत जो बड़ी जमहूरी हुकूमत अपने आप को कहती थी, उन्होंने आते ही शब खून मारा था बल्दियाती इदारों के ऊपर और उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। इंशाल्लाह ताला पहले भी नून लीग की हुकूमत के अंदर ही बल्दियाती इंतखाबात हुए, अब भी होंगे। मैडम ये बताइएगा कि अमीर जमात इस्लामी कह रहे हैं कि जो हुकूमत है वो नाजायज़ तरीके से अपनी आमदनी बढ़ा रही है, चलो अगर वो रिलीफ नहीं देती अवाम को तो बिलों को भी बाइकाट करेंगे और लॉन्ग मार्च की तरफ भी मुझे तो धरना अमीर की बात समझ नहीं आती। वो एक तरफ मगरब को निकल जाते हैं, एक तरफ मशरिक को निकल जाते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि बिजली के बिलों में रिलीफ मिलना चाहिए, आम आदमी को रिलीफ दें। वो रिलीफ कहाँ से आएगा? टैक्स इकट्ठा करके। अब वो खुद भी मेरा ख्याल है गालिबन उनका भी कोई कारोबार है। अब जब उनसे कहा है कि जी भाई साहब टैक्स दे दें, तो अब उनको वो टैक्स नहीं देना। तो टैक्स तो भाईजान वो धरना अमीर हों या जो भी हों, टैक्स तो सबको देना पड़ेगा इस मुल्क के अंदर। खाली सैलरीड क्लास का जो है ये उसकी बदकिस्मती नहीं है कि उसको सैलरी मिलती है तो उसको टैक्स जो है वो उसका कट जाता है, उसको मिलेगा, बाकी सबको भी टैक्स देना पड़ेगा। थैंक यू। ये बताएं कि इस तरह की रिएक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है ये नॉर्मली आप बराह रास्त मुलाजा कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि जलसे जुलूस का चक्कर इसलिए किया जा रहा है ताकि NRO हासिल किया जाए। सबसे बदकिस्मती में खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं कि उन पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं जिनको उनकी फ़िक्र ही नहीं है।